नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। आज एनालाइज करेंगे बैंकिंग सेक्टर को, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट शब्द जो इस रिपोर्ट में बार बार आ रहा है वो है मार्क टू मार्केट घाटा। तो पहले उसी को ही समझ लेते हैं। दरअसल बैंक्स को अपने ट्रेजरी पोर्टफोलियो यानी कि बॉन्ड पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग करते समय कई बार लॉसेस भी उठाने पड़ते हैं। अब मुद्दा यह है कि आखिर ये लॉसेस क्यों उठाने पड़ते हैं। तो देखिए, बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट्स, यील्ड्स और प्राइसेस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर यील्ड, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो प्राइसेस, बॉन्ड के प्राइसेस घटते हैं। और सोचिए कि अगर बॉन्ड्स पोर्टफोलियो में होंगे बैंकों के और उनके प्राइसेस घटने शुरू हो गए तो बैंकों को घाटा उठाना पड़ेगा। इसके लिए बैंक प्रोविजनिंग भी करते हैं, और ये प्रोविजनिंग किस अनुपात पे होती है? जितने प्राइसेस घट रहे हैं उसके अनुपात में। इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट, और ऐसे ही कई बार पोर्टफोलियो में मार्क टू मार्केट घाटा हो जाता है। अब मेजर कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि बैंक्स चाहते हैं कि जो प्रोविजनिंग नियम हैं उनमें थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, और बैंकों को ये जो मार्क टू मार्केट घाटा हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में बॉन्ड के प्राइसेस एकदम से गिरे हैं, तो ऐसे में जो मार्क टू मार्केट घाटा हो रहा है उसकी प्रोविजनिंग के लिए उनको थोड़ा समय मिल जाए बैंक्स को, और अगली कुछ तिमाहियों तक बैंक्स अपने मार्क टू मार्क घाटे के लिए प्रोविजनिंग धीरे धीरे हर क्वार्टर में करते चले जाएं। इससे होगा ये कि इससे उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई देगा, उतार चढ़ाव नहीं दिखाई देगा। आरबीआई को इसके लिए अर्जी भी दी गई थी, लेकिन जून में आरबीआई ने इस अर्जी को ठुकरा दिया था, क्योंकि आरबीआई का ये मानना था कि बैंक को Q1 FY23 में कई बैंक्स को बहुत तगड़े ट्रेजरी लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, और उसके लिए उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। मार्क टू मार्केट घाटा बहुत एस्केलेट हो सकता है, इसलिए अर्जी को ठुकरा दिया गया था। और यही हुआ जिसका डर था। जून तिमाही में बैंकों को अब भारी भरकम M2M घाटा उठाना पड़ा है। आइए देखते हैं देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या हालत है। जो Q1 के नतीजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोषित किए थे उसमें इस M2M घाटे का क्वांटम क्या है। सबसे पहले तो मुनाफे की फिगर, जो बैंक एसबीआई की मुनाफे की फिगर Q1 FY23 में आई वो 6.7% घट के आई थी। 6,068 करोड़ रुपए का मुनाफा बैंक ने दर्ज किया था, जो सालाना आधार पर लगभग 6.7% डाउन था। इन्वेस्टमेंट बुक पर यह गौरतलब बात है, इन्वेस्टमेंट बुक पर 6,549 करोड़ रुपए का M2M घाटा बैंक को उठाना पड़ा था। ये सिर्फ ट्रेजरी लॉसेस की वजह से था। ऑपरेटिंग मुनाफा 18,975 करोड़ रुपए से घटकर 12,753 करोड़ रुपए पहुंच गया था। तो ये हालत थी देश के सबसे बड़ी बैंक की, और ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये जाता है कि ट्रेजरी लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री पर एक बड़ा संकट गहराता चला जा रहा है। अब दिसंबर 2017 में यह भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आरबीआई ने ऑलरेडी एक बार ऐसी अनुमति बैंक्स को दे दी थी। दिसंबर 2017 में अगले कुछ महीनों तक आरबीआई ने बोला था कि आप अपने प्रोविजनिंग को धीरे धीरे करके स्कैटर्ड वे में कर सकते हो, और उससे आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बैंक्स के बच जाएंगे, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। और इस बार भी बैंकों ने अर्जी लगाई है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जरिए आरबीआई के पास। अब देखते हैं आरबीआई इस पर क्या कॉल लेता है। इकरा की माने तो अनुमान यह है कि Q1 FY23 में जो कुल इंडस्ट्री है, कुल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, उसके जो ट्रेजरी लॉसेस हैं M2M घाटा, वो लगभग 10,000 करोड़ से 13,000 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेड है। ये बहुत बड़ी राशि है, और इसी की वजह से एक बैंकिंग सेक्टर पे कंसर्न आता चला जा रहा है। अब महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई ने इस बार जो रेट बढ़ोतरी करी है, इनफैक्ट इस साल वो लगभग 1.4% रेट हाइक किया है। रेपो रेट हाइक 1.4% 2022 के शुरुआत से लेकर अब तक हो चुका है, और 3 बारी लगातार आरबीआई ने ये ब्याज दरें बढ़ाई हैं। ब्याज दरों का ट्रेंड आपकी स्क्रीन पे है। तारीख थी 4 मई 2022, जब 40 बेसिस पॉइंट्स की एकदम से बढ़ोतरी कर दी थी, और ये बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू बढ़ोतरी थी। फ्रंट लोड करते हुए आरबीआई ने बढ़ोतरी की थी 40 बेसिस पॉइंट्स की। रेपो रेट पहुंच गया था 4.4%। 8 जून 2022 को आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी। रेपो रेट पहुंच गया था 4.9%। और 5 अगस्त 2022 रीसेंट आरबीआई पॉलिसी में फिर से 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा रेपो रेट में कर दिया, और अब रेपो रेट पहुंच गया है 5.4%। तो आप देख रहे हो कि लगातार ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। 10 साल की जो सरकारी बॉन्ड यील्ड है वो 7.35% पे पहुंच गई है। अगर 2022 की शुरुआत में, यानी कि जनवरी की शुरुआत में देखते तो ये 10 साल की बॉन्ड यील्ड 6.46% पे थी, और अब ये 7.35% पहुंच गई है। यानी ऑब्वियस है कि बॉन्ड प्राइसेस पे गिरावट देखने को मिल रही है, और उसके चलते ट्रेडिंग बुक में बैंक्स को घाटा उठाना पड़ रहा है। इस साल अनुमान यह है कि आरबीआई रेपो रेट में 1% बढ़ोतरी और कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ट्रेजरी पोर्टफोलियो बैंकों का और ब्लीड करता हुआ नजर आएगा, और मार्क टू मार्केट घाटा और बढ़ सकता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा कूल ऑफ हो गए तो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, और M2M लॉसेस का राइट बैक का फायदा बैंक्स को मिलेगा। लेकिन कई बैंकों ने एक रणनीति और अपनाई है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ASF, अवेलेबल फॉर सेल बुक, यानी कि जो आप ट्रेडिंग के लिए बॉन्ड्स इस बुक में रखते हो, उससे हटाकर कई बैंक्स ने उनको HTM यानी कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी बुक में ट्रांसफर कर दिया है। इसकी अनुमति साल में एक बार आरबीआई देता है।
ऐसा करने से ये जो हर बार की आपको M2M मार्क टू मार्केट क्रिएट करना पड़ रहा है, प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, HTM कैटेगरी की बुक के लिए वो नहीं करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा स्टेबिलिटी लाता है बैंकों की ट्रेजरी बुक में। लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मॉनेटरी टाइटनिंग इस समय आरबीआई कर रहा है, और क्योंकि महंगाई से निपटना एक प्राथमिकता है सभी सेंट्रल बैंक्स की, और आरबीआई ने भी बहुत एग्रेसिव स्टेप्स लेते हुए महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद यही है कि बैंकों का M2M घाटा जो है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इसके लिए आरबीआई को जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बैंकों ने ऑलरेडी अर्जी देनी शुरू कर दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।